नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक बार मैं बॉम्बे के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ था। मेरी ट्रेन थोड़ी लेट थी। मैंने एक भिक्षुक को देखा जो भिक्षा मांग रहा था तो वो भिक्षुक, एक हाथ भी नहीं था, एक पैर भी नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैं उसके पास गया। मैंने पूछा कि तुम्हारा एक हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है और तुम भिक्षा भी मांग रहे हो, फिर भी इतने प्रसन्न क्यों हो? क्योंकि मैं देख रहा था कि जो लोग उसे कुछ दे रहे थे उन्हें भी वो दुआ दे रहा था और जो नहीं दे रहे थे उन्हें भी दुआ दे रहा था। मेरे इस प्रश्न को सुनकर वो मुस्कुराया और उसने कहा कि मैं ये नहीं देखता कि भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया है, मैं ये देखता हूँ कि भगवान ने मुझे क्या दिया है। उसकी इस बात ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया और हम सब के लिए भी बहुत कुछ सीखने के लिए है। वास्तव में हम अप्राप्त के पीछे भागते भागते प्राप्त का सुख खो देते हैं। हमें ऐसी चीज़ों से अवश्य बहुत कुछ सीखना चाहिए। इसी सुंदर घटना से आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आइए स्वागत करते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी का। प्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। प्रता जी, कई बार जीवन में ऐसी प्रेरक प्रसंग, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उस एक लाइन ने उस भिक्षुक के बहुत कुछ सिखा दिया कि वास्तव में अप्राप्त के पीछे भागते भागते शायद हमें जो प्राप्त है उसका सुख हम खो देते हैं। बिल्कुल, भगवान ने हर एक को बहुत कुछ दिया है, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं, कंपैरिजन करने की नेचर उसे सुख ही नहीं रहने देती। उसे ये आभास ही नहीं होने देती कि भगवान ने उसे बहुत कुछ दिया है। वास्तव में देखो, आम रूप से भी लोग ये कहा करते थे, हम सुनते थे बचपन से कि भगवान ने जिसे इस धरा पर भेजा है उसके भोजन का इंतजाम भी पहले ही कर दिया है, क्योंकि आखिर वो मैनेजर है ना, सुप्रीम मैनेजर। अब उसका कोई बच्चा, उसका कोई कार्यकर्ता भूखा रहे तो उसे कैसे लगेगा। लेकिन मनुष्य अपनी कमजोरियों के कारण, अपनी ज़्यादा इच्छाओं के कारण, लालसाओं के कारण और ये कंपैरिजन की आदत, ये मनुष्य को सुखी नहीं रहने देती। लेकिन यदि अपने में मनुष्य संतुष्ट हो जाए, आत्म संतुष्टि जिसे कहते हैं, तो उसके पास आता भी बहुत कुछ रहेगा और उसका जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अन्यथा तुलना करते करते व्यक्ति जो चीज़ें होती हैं उसके पास, उस चीज़ का भी आनंद नहीं ले पाता। वो हम लोग बचपन में भी भाई साहब वो कहानी सुना करते थे कि किसी को कहा एक राजा ने कि सुबह से लेके रात तक तुम जितनी चाहो दौड़ करके ज़मीन तय कर लो, वो सब तुम्हारी हो जाएगी। और अंत तक वो दौड़ता रहा सूर्यास्त तक और आखिर उसे 3 गज ज़मीन में ही दफन करना पड़ा। तो वैसे ही मनुष्य भागता रहता है, इस भाग दौड़ में शायद कहीं ना कहीं अपने सुख को खो देता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ एक जगह लिखी हुई है कि एक व्यक्ति ये देखकर परेशान था कि उसके जूते बहुत अच्छे, मेरे जूते बिल्कुल कमज़ोर हैं, ढीले ढाले, सस्ते हैं। दुखी दुखी दुखी, बस उसे उसके जूते दिखाई दे, अपना कुछ दिखाई न दे। फिर उसने अचानक देखा एक व्यक्ति को एक टांग नहीं है, वो लंगड़ा है। तब उसे तुरंत आभास हुआ, अरे मुझे दोनों टांगे हैं, जूते सस्ते हैं तो क्या हुआ। तब उसकी खुशी लौट आई कि देखो, भगवान ने मुझे 2 टांगे दी, हाथ दिए, बुद्धि दी, आँख नाक कान मुख दिए, तो क्या ये कम संपत्ति है? हम इसको एंजॉय करें, मेहनत करें और थोड़ा अपना स्पिरिचुअली उत्थान करें, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं कि हम जीवन को एंजॉय न कर पाएँ। बिल्कुल। प्रता जी, हमारे पास जो फ़ोन कॉल्स आए थे, अब मैं आपको उनकी ओर लिए चलता हूँ। ये प्रथम जो फ़ोन कॉल था ये बेंगलोर से था हमारे पास और ये कहती हैं कि हमारा एक ही लड़का है और हमने उसे बीटेक कराया, एक अच्छी आईटी कंपनी में वो नौकरी कर रहा है। हमने उसकी शादी भी बहुत धूमधाम से कराई, लेकिन जो बहू हमारे घर आई उसने हमारे लड़के को जैसे हमसे बिल्कुल दूर कर दिया। अब वो इंसल्ट भी करती है और एक बच्ची पैदा हुई है, उसे हमें देखने भी नहीं देती और घर में भी नहीं आने देती। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे कई समाचार मिलते रहते हैं, मुझे भी फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं कि आजकल की जो बहुत हाई फाई लड़कियां हैं, एक तो हाईली एजुकेटेड हैं, नेचर से बहुत हाई फाई हैं, तो ये ऐसे काम उनके द्वारा हो रहे हैं। देखिए, मैं जब मेरे पास जब ऐसे केसेज आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि हाईली एजुकेटेड कितना सुंदर शब्द है। किसी का परिचय दिया जाता है, भाई ये बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो मनुष्य उसे दूसरी नज़र से देखते हैं कि ये वेल मैनर्ड भी होगा।
इसके आचरण भी बहुत सुंदर होंगे, इसके विचार भी बहुत सुंदर होंगे, इसकी पर्सनालिटी, इसका चरित्र भी बहुत सुंदर होगा। लेकिन हमारी आज की शिक्षा का ये दोष है कि वो डिग्रियां तो दे रही है, वो इन्फॉर्मेशन तो दे रही है, लेकिन मनुष्य का निर्माण नहीं कर रही जिसको है। हम दूसरे शब्दों में कहते हैं भ्राता जी कि शिक्षित तो कर रहे हैं लेकिन दीक्षित नहीं कर बिल्कुल रहे हैं। दीक्षित नहीं कर रहे हैं। उन्हें सिखाया नहीं जा रहा है कि तुम्हें जीवन कैसे जीना है, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान कैसे करना है, छोटों को प्यार कैसे देना है। अब उसको बच्ची हुई है, देखिए कल यही बच्ची ऐसा ही व्यवहार इनसे करे, इसकी शादी हो जाए और ये बिल्कुल माँ बाप को आने न दे अपने घर में, और तुम मेरे शत्रु हो, दुश्मनी पर उतर आए, तो इन्हें कैसा लगेगा। तो जो एजुकेटेड लड़कियां आजकल शादी हो रही हैं जिनकी, उन्हें थोड़ा बुद्धिमान और समझदार होना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत इस सृष्टि का यूनिवर्सल सिद्धांत किसी को नहीं भूलना चाहिए कि जो व्यवहार हम दूसरों से कर रहे हैं वही व्यवहार हमसे भी किया जाएगा। तब कैसा रहेगा। तो इस माँ को कैसा लगता होगा, इस बाप को जिसका एक बच्चा उन्होंने मेहनत करके उसे पढ़ाया और अब वो बड़े सिटी में रह रहा, बेंगलोर में रह रहा, ये थोड़े दूर रहते होंगे जी। अभी वो उनसे मिलने आते हैं, वो उसको मिलने भी नहीं देती। इसको ये भूल गया कि ये बहुत बड़ा श्राप ले रही है। बड़ों की दुआएं अगर छोटों के साथ न हों तो उनकी जीवन यात्रा जटिल हो जाती है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा, बिल्कुल सत्य घटना है दिल्ली की। हमारे पास एक युवक आता, उसके बड़े भाई का केस है, उसकी भी ऐसी ही शादी कराई। लड़की वैसी हाई फाई आई और लड़के को वहीं ले गई जहां उसकी नौकरी थी, और 11 साल तक लड़के से माँ बाप का कांटेक्ट नहीं होने दिया, फ़ोन भी नहीं कर सकता था। इतनी मतलब जालिम वो लड़की थी, फ़ोन भी नहीं करने देती, और आने की तो बात ही नहीं रही। बेचारी माँ दिल पे हाथ रख के थाम के बैठ गई। एक लड़का घर में था, वो हमारे यहाँ आता है, वो बहुत अच्छा है, उसके सहारे माँ की ममता तो कहीं ना कहीं यूज होनी चाहिए ना। 11 साल हो गए, 12वां साल आ गया, इसको संतान उत्पन्न नहीं हुई। ये परेशान एक ज्योतिषी के पास गई। ज्योतिषी ने सबको देखा और ज्योतिषी ने तुरंत बताया कि तुमने किसी बच्चे को उसकी माँ से अलग किया है ना। वो सोचने लगी कि हाँ किया तो है, कि अपने पति को ही किया है ना, कि किया है। कहा उसकी सजा इस कर्मों के अनुसार यही है कि तुम निसंतान रहोगी। अब उसको अकल आ गई कि पाप कर्म का फल उसे अभी मिल गया। बहुतों को पाप कर्म का फल थोड़ा आगे मिलता है, अगले जन्म में मिलता है, या इस जन्म में भी थोड़ा 20-25 साल बाद मिलता है, लेकिन उसको अपने पाप कर्मों का फल अभी मिल गया। वो निसंतान है, और माँ कोई निसंतान हो तो उसका जीवन तो बहुत दुखी होता है। जब वो दूसरों के बच्चों को देखती है, खेलते कूदते देखती है आंगन में, तो बहुत बुरा हाल होता है माताओं का। तो मैं अपनी सभी छोटी बहनों को कहूँगा, बुद्धिमान बने, आप एजुकेटेड हैं, समझदार बने, अपनी सास ससुर की, अपने माता पिता की भावनाओं को भी समझें, उनका भी थोड़ा सम्मान करें। पहली बात तो मैं इन युवकों को ये कहना चाहता हूँ कि आप एजुकेटेड हो गए, आपके पास पैसा आ गया है, आप माँ सास ससुर को पैसा भी नहीं वो पैसा नहीं देने देती होगी, बिल्कुल देखने नहीं देती होगी। वैसे तो ये लड़के की कमजोरी है, वो कायर है। एक ऐसा ही दूसरा केस हुआ, बिल्कुल यही केस था। लड़की ने लड़के को कहा अपने पति को, माँ बाप से कोई कनेक्शन नहीं रखना है। उसने कहा माँ बाप से कनेक्शन नहीं रखना, उन्होंने मुझे जन्म दिया, उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, कनेक्शन कैसे नहीं रखूं। मेरा पहला कनेक्शन उससे, दूसरा आपसे, रहना हो रहो, नहीं तो अपने घर जाओ। लड़की का दिमाग ठंडा हो गया जरा। ऐसे लोग चाहिए। तो ये लड़का जरूर कायर है, बहुत अपनी पत्नी का गुलाम है। मैं इसे भी कहूँगा कि ये कायरता छोड़े, उसका जो अपना कर्तव्य है अपने माँ बाप के लिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। आखिर माँ बाप ने उसे प्यार दिया है, पालना की, जन्म दिया है, पढ़ाया है। माँ बाप की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। चलो माँ बाप को पैसा नहीं चाहिए, तुम पैसा ना दो, लेकिन संबंध तोड़ना ये बहुत बुरी चीज है। मुझे लगता है केवल उन्हें प्यार सम्मान ही चाहिए होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल। वो अपने बच्चों को अपने सामने देखना चाहते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं चाहते। न दो तुम कुछ उसे, वैसे तो देना भी चाहिए, ये बच्चों का कर्तव्य है, क्योंकि बच्चों पर माँ बाप का कर्ज होता है। उसे चुकतू नहीं करेंगे तो चुकतू करना पड़ेगा, उनकी दुआएं भी नहीं मिलेगी। मुझे एक केस और याद आ रहा है, किसी युवक ने बीटेक किया, उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, 2 साल हो गए। किसी के पास गया, वो पूछा कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, कोई विधि।
उसने सब कुछ देखा और कहा तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप की ब्लेसिंग्स नहीं है। मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई क्यों नहीं है, तो टाल मटोल के बाद उसने बताया मैं गुस्सा करता हूँ अपने माता पिता माँ बाप पर। मेरे माँ बाप थोड़े मुझसे तंग हैं, तो कैसे ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक है, बच्चा है, गुस्सा करता है, माँ बाप सहन कर लेते हैं, लेकिन प्यार और दुआएं तो खत्म हो जाएंगी ना। का इसलिए तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, अगर तुम्हें नौकरी चाहिए माँ बाप की दुआएं प्राप्त करो। तो देखिए सूक्ष्म साइकोलॉजी। एक गीत भी पुरानी है बहुत भ्राता अच्छी जी चीज़ की, है। ले लो दुआएं माँ बाप की। ये किसी ने ऐसे ही नहीं लिखा है, बहुत आवश्यक है कि दुआएं हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है आगे बढ़ने के लिए। तो अभी इनका कर्तव्य तो इन्हें करना चाहिए बच्चों को, लेकिन मैं इन दोनों माँ बाप को कहूँगा जिन्होंने प्रश्न किया है कि आप अपनी मनोस्थिति को न बिगाड़ें। ठीक है, आप अपने प्यार को, अपनी ममता को परमात्मा की ओर ट्रांसफ़र करें। प्यार भगवान से करें तो भगवान जो है वो इस सृष्टि का बीज है। जो भगवान को प्यार करता है उनका प्यार सारे संसार को पहुंच जाता है, और आपका प्यार निश्चित रूप से आपके बच्चे और आपके बहू को भी मिलेगा। आपको उसे रियलाइज कराना लड़की को कि वो गलत है। देखिए यहाँ पहली जो आवश्यकता है, जो प्राथमिकता जिसे हम देंगे कि इस एजुकेटेड लड़की को ये रियलाइज हो कि वो गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं उसके भाइयों के साथ ऐसा हो तो उसे कैसा लगेगा, उसके साथ कोई ऐसा करे तो उसे कैसा लगेगा। तो ये माता पिता को चाहिए कि रोज उस लड़की को गुड वाइब्रेशंस दें, ब्लेसिंग्स दें, दुआएं दें, इसको सद्बुद्धि प्राप्त हो, ये भी महान आत्मा बने, इसका भी कल्याण हो, इसके चित्त में भी बड़ों के लिए प्रेम और सम्मान की भावना पैदा हो। रोज एक टाइम फिक्स करके 2-3 मिनट इस लड़की को गुड वाइब्रेशंस दें और ऐसी दुआएं दें। एक बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल निश्चित है कर्म गति के अनुसार कि सास ससुर ने इस लड़की से पूर्व जन्मों में गलत व्यवहार अवश्य किया है। कहीं ना कहीं क्योंकि हर जगह भ्राता जी ऐसा तो नहीं होता। कई जो बहुएं होती हैं बिल्कुल लक्ष्मी की तरह होती हैं, सुशील होती हैं, सुंदर होती हैं और माता पिता की तरह ही ट्रीट करती हैं सास ससुर से। तो ये नहीं, बात लगता हम भी जानते हैं कई ऐसी नारियां हैं अभी मैरिज हुई और बहुत महान हैं, उनके घर में आते ही घर में आनंद छा जाता है, खुशी 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 चारों ओर दिखाई देती है, विघ्न बिजनेस में सफलता मिलती है। ऐसी बहुत महान आत्माएं घरों में आती हैं। अभी का एक केस है, किसी की शादी हुई, उसके आते ही सब कुछ बदलने लगा। वो लड़के को अच्छी नौकरी मिल गई, पहला लक्षण ये दिखाई दिया तो सब कहने लगे भाई बहू बहुत सुलक्षणी आई है, आते ही एकदम खुशी के समाचार मिलने लगे हैं। तो इन माँ बाप को क्या करना चाहिए कि एक टाइम फिक्स करें सवेरे 5 बजे और इस आत्मा से इन्हें क्षमा याचना करनी है, मन ही मन। इसका इफेक्ट बहुत सुंदर होगा क्योंकि पूर्व जन्मों का जो बदले की भावना है इसके मन में, इन बड़ों ने इस छोटी आत्मा को बहुत सताया था, तो इसके अंदर बदले की भावना है। क्योंकि बिना कारण के यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, चाहे कारण वर्तमान हो, अभी इनमें वर्तमान कारण तो कुछ था नहीं, कारण पूर्व के हैं। तो इन्हें ये जो निगेटिव वाइब्रेशंस उसके अंदर भरे हुए हैं, एक क्रोध जो उसके अंदर, एक बदले की भावना जो उस आत्मा के सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई है, उसे समाप्त करना होगा। तो रोज सवेरे एक टाइम फिक्स करके, जैसे मैंने कहा, ये उसे दुआएं देंगे और उससे क्षमा याचना करेंगे। हमने कभी भी हजारों साल में भी कभी आपको कष्ट दिया हो, कड़वे वचन बोले हों, आपको हर्ट किया हो, हम सच्चे मन से आपसे क्षमा याचना करते हैं। कम से कम 7 दिन अवश्य करें, 21 दिन करें तो और अच्छा। तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो ये बदले की भावना है, यानी उसका वो मुंह भी नहीं देखना चाहती, तो ये समाप्त हो जाएगी और संबंधों में तेजी से मिठास आ जाएगा और ये बहुत अच्छी बात होगी। 2 परिवार जुड़ जाएंगे, 1 था 2 हो गए, 2 फिर 1 हो जाएंगे। इससे अच्छी खुशखबरी और कुछ होगी नहीं उस परिवार के लिए। लेकिन भ्राता जी एक प्रश्न है, कई बार ये कहा जाता है कि ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है, तो कई बार हम केवल एक ही पक्ष को देखते हैं कि शायद यहाँ कमी है। क्या ये भी संभव नहीं है कि दूसरे पक्ष में भी कोई ऐसी बात हो जिसके कारण ये जो दूरी है वो बढ़ रही है? बिल्कुल, उसको भी हमें जरूर काउंट करना पड़ेगा, नोटिस में लेना पड़ेगा। और देखिए, इस संसार में संबंधों में मधुरता तभी आ सकती है
जब हर व्यक्ति अपनी गलती को रियलाइज करे, बिल्कुल। स्वीकार करे, हम कैसे बोलते हैं उसको पहचाने कि ऐसा तो नहीं हम घर के बड़े हैं, हम घर के मालिक हैं। कई बार ऐसा होता है, नई बहू घर में आई और सास क्योंकि मालिक है या सास की लड़की क्योंकि घर की मालिक है तो बहू उससे दुर्व्यवहार करने लगती है और वो ये सोचती है कि भाई इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा अलग हो जाएं। ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं कि वो अलग हो जाते हैं थोड़े, क्योंकि इनका व्यवहार मधुर नहीं होता। इसलिए बड़ों को भी अपने व्यवहार को वैसा ही करना चाहिए, बहू भी जैसे उसकी बेटी के समान है। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं कि एक लड़की जो आपके घर में आई है वो सब कुछ सीख कर आई हो सकता है उसे रोटी बनाए ना आती हो, वो उसने हॉस्टल में खाई हो, बनी बनाई खाई हो, उसे वो रोटी जला देती और हो। आजकल तो भ्राता जी जो लड़कियां हैं पढ़ने के लिए भी बाहर हॉस्टल में रहती हैं, तो घर में शायद ये पूरी ट्रेनिंग नहीं भी ले पाती हों। तो इसलिए उन्हें माँ का काम है, सास का काम है कि वो अपनी बहू को सब कुछ प्यार से सिखाए। अगर ये मेंटलिटी हर सास की हो जाए तो ऐसी कोई बात नहीं कि सास और बहू के संबंध अच्छे न हो, दोनों में प्यार न हो, अपनापन न हो, एक दूसरे को बिल्कुल सुख दुख में सहयोगी न करें, बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल भ्राता जी, मैंने इसलिए ये पूछा क्योंकि जो अगला हमारे पास फ़ोन कॉल था वो ठीक इसके रिवर्स था। ये हमारे पास भेजा है रीचा जी ने, डॉक्टर रीचा हैं ये, कहती हैं कि मैं 33 साल की हूँ, पति भी मेरे डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, ससुर अब नहीं रहे हैं, 2 बेटियां हैं, एक 1 साल की है और एक 3 साल की, 8 साल हो गए हमारी शादी को। हमारी जो सास है वो पूरी तरह पति और परिवार पर हावी रहती है। वो चाहती है कि सब कुछ उसके अनुसार हो, हमारा उठना, सोना, खाना, पीना, बोलना। यदि चीज़ें उनके अनुरूप नहीं होती हैं तो वो मेरे पति को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती हैं, अपने उपकार याद दिलाने लगती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, ये किया है, ये किया है, आदि आदि। वो हमेशा अपने आप को उदास दिखाती हैं और कभी कभी बीमारी का नाटक भी करती हैं ताकि मेरे पति का पूरा अटेंशन उन्हीं पर रहे। मेरे पति भी उन्हीं के प्रभाव में रहते हैं और चाहते हैं कि मैं और बच्चे उनकी विधवा माँ का मनोरंजन करते रहें। मेरे पति भी मुझे नहीं समझते, जो मुझे बहुत हर्ट करता है। मैं अपनी सास का डिसरिगार्ड नहीं करती, लेकिन उनके हाथ का पपेट बनकर रहना ये मुझे सफोकेट करता है। खैर, वो जैसी भी हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे रहना चाहिए। क्या अपने सारे अधिकार उसे दे दिए जाएं, अपमानित होकर घुटकर जीते रहें, या अपने अधिकार के लिए लड़ें? ये डॉक्टर रीचा है। तो ठीक विपरीत रहता जी, ये बात है। अभी जैसे बात यही है कि ये दोनों एजुकेटेड हैं और संभव है सास इनकी बहुत कम पढ़ी लिखी हो या बिल्कुल अनएजुकेटेड हो, लेकिन सास की समस्या ये है कि उसका पति नहीं रहा जी। इस बात को दूसरे लोग तो नहीं महसूस करते कि किसी भी नारी का जब पति चला जाता है, इनकी आयु 30-35 साल है तो पति की आयु 60 तक रही होगी, 60-65 की, वो चला गया, इसकी आयु भी 60 के आसपास होगी, तो एक नारी को अकेलापन बहुत महसूस होता है और गिल्टी फीलिंग भी उसके अंदर बहुत रहती है और इस निराशा को, अपने अंदर के दुख को वो किसी न किसी रूप से दूसरों पर जरूर निकालती है। ये देखती होगी कि नारी में एक चीज़ और भी है जो सब नारियां जानती हैं, जेलस नेचर, ईर्ष्या बहुत होती है। अब भले ही वो उसकी बहू है, अगर वो उसको बहुत प्यार देने लगे तो जो उसकी इच्छा है वो आप ही पूरी हो जाएंगी, लेकिन ये जो एक अधिकार से और जरा पावरफुल अथॉरिटी से मैं सब मेरे अनुसार चले, सब मेरे अनुसार चले, ये जो व्यवहार है तो पढ़े लिखे लोग इसको स्वीकार नहीं करते, उनको सफोकेशन होता है, वो समझते हैं हम इस गुलामी में कब तक जिएंगे। डॉक्टर लेडी का कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन माता को भी थोड़ा समझना चाहिए। अब पति की दुविधा है जी, अब वो उसकी माँ है, बाप नहीं है और 2 लोग अधिकारी बाप हैं। नहीं है, अभी बच्चा होने के कारण उसका भी कुछ कर्तव्य है और वो हो सकता है उसके डिप्रेशन को समझता हो कि अकेली है, इसलिए उसका झुकाव थोड़ी उधर रहता है। तो इसकी पत्नी डॉक्टर को भी समझना चाहिए कि कोई बात नहीं, वो भी हमारी माँ है, उसको भी साथ देने में कोई हर्ज नहीं। ये अगर हल्का हो जाएगी तो वो भी हल्की हो जाएगी। ये एक बहुत सुंदर साइकोलॉजिकल सिद्धांत है कि हम जब संबंधों में दूसरे से हल्के हो जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी हल्का हो जाता है। ये थोड़ी देर के लिए यही सोच ले, अच्छा मेरा पति माँ की ओर ध्यान देता है, उस पर ज़्यादा केयर करता है, सब कुछ करता है, ठीक है, बहुत
अच्छा, वो अकेली है, उसको चाहिए, मेरे साथ तो बच्चे भी हैं, पति भी है, मेरा काम भी है, पेशेंट्स भी मुझे देखने। अगर ये इस तरह हल्की हो जाएगी तो ये पाएगी कि कुछ दिनों में वो भी हल्की हो जाएगी। ये एक चीज़ है। बाकी इसको सफोकेशन में तो नहीं जीना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि लड़ाई में जीना चाहिए, क्योंकि इसका दूसरा पहलू ये हो जाएगा कि वो कुछ कहेगी, इसको दबाव महसूस होगा और लड़ाई होगी। लेकिन इनका कर्तव्य है सास कुछ कहे मुस्कुरा के पूरा कर दे, कुछ बातें उनकी हाँ कर लेकिन दे। भ्राता जी, यदि लगातार सुबह से रात तक ये चलता रहे तो एक व्यक्ति के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाता ये है कठिन हो जाता कि वो है। कैसे ऐसे में मुस्कुराता रहे, सब कुछ सहता रहे, क्योंकि उसे अपनी डिस्पेंसरी भी जाना है, हॉस्पिटल भी जाना है, जॉब भी करना है, बच्चों को भी संभालना है, घर का काम भी करना, ऊपर से ये सारी बातें भी सुननी है, तो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। निश्चित रूप से एक प्रेशर बना रहता है, जी। मनुष्य की खुशी जाती रहती है, वो हर्ट फील करता रहता अपने को। इसमें हमारे पास स्पिरिचुअली एक बहुत अच्छा समाधान है कि एक तो हम हल्के तो हो ही जाएं दूसरे से, लेकिन हम बहुत अच्छा स्वमान का अभ्यास करें। एक स्वमान और एक दूसरे के लिए आत्मिक दृष्टि। तो इसको ये चाहिए कि ये स्वयं तो रहे स्वमान में कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, और सास को देखे आत्मिक दृष्टि से, ये भी आत्मा है और ये बहुत अच्छी आत्मा है। एक बहुत अच्छा प्रयोग जो हम सबकॉन्शियस माइंड का सिखा रहे हैं, सवेरे उठते ही ये कर ले कि जैसे आँख खुले 7 बार याद करे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और अपनी सास को आत्मा देखे, ये आत्मा मेरी बहुत सहयोगी है, यह आत्मा मुझसे बहुत प्यार करती है, यह आत्मा मेरा बहुत सम्मान करती है। और दूसरे संकल्प दे, मैं भी इस आत्मा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी इस आत्मा का बहुत सम्मान करती हूँ, ये मेरी बड़ी है, मुझे इसके साथ बहुत प्यार से जीवन व्यतीत करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार करता जाएगा उसका, अपने अंदर भी कुछ महानताएं आती जाएंगी, और हम छोटी छोटी बातों को बड़े रूप से नहीं लेंगे। कभी कभी दूसरे की बात छोटी होती है, हम उसे बहुत बड़े रूप से लेकर, सीरियसली लेकर भारी हो जाते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा सिद्धांत है कि बात बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उसे बहुत बड़ा कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये पाएंगी कि जितना ज़्यादा ये स्वमान में रहेंगी, उतना ही दूसरों का सम्मान इनको प्राप्त होगा। तो सास भी सम्मान करेगी, पति भी बहुत सम्मान करेगा। महान व्यक्ति का सम्मान सब करते ही हैं। स्पिरिचुअलिटी में एक सिद्धांत और है, उसको भी ये अप्लाई कर सकती हैं कि जो जितना देह से न्यारे होने का अभ्यास करते हैं, वो सबके उतने ही प्यारे बन जाते हैं। तो इन डॉक्टर को ये चाहिए कि वो अपनी प्रैक्टिस में बीच बीच में अभ्यास करे, मैं आत्मा अलग, ये देह अलग है। लेकिन भ्राता जी, क्या इसके लिए राजयोग सीखना पड़ेगा, कुछ ज्ञान लेना पड़ेगा? क्योंकि जो आपने स्पिरिचुअल बातें, स्वमान की बात कही या शरीर से डिटैच होने की बात कही, तो मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें शायद सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। इसलिए इनको जरूरी है कि वो 7 डेज कोर्स ले लें, तो उन्हें काफ़ी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इन समस्याओं का समाधान है। बिना स्पिरिचुअलिटी के तो वो बोलती जाएगी, ये प्रेशर फील करती जाएगी, संबंधों में दूरी और टकराव बढ़ता जाएगा, और इसका कहीं अंत नहीं होगा। और जो पति इनका डॉक्टर है, उसके लिए बहुत भारी समस्या बनती जाएगी। अब वो माँ का साइड ले या पत्नी का साइड ले, दोनों ही उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो स्पिरिचुअली इसको हल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हल करने में कठिनाई भी नहीं होगी, हल करने में कुछ लॉस जैसा नहीं होगा, सुख बहुत मिलेगा। भ्राता जी, कितना समय लगेगा परिस्थितियों को ठीक होने में? क्योंकि कई बार व्यक्ति ये सोच के भी बहुत भारी होता रहता है कि अरे यार, पूरी लाइफ मुझे यही झेलना पड़ेगा क्या? ऐसी ही लाइफ जीनी पड़ेगी क्या? यही सुनते रहना पड़ेगा क्या? मेरी जो इतनी पढ़ाई है वो सब ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी क्या? तो मतलब ये सोच सोच के व्यक्ति भारी हो जाता है। तो ये जो आपने प्रैक्टिसेस बताए, कितना वक्त लगेगा परिस्थितियों को सामने? देखिए, अगर बहुत कॉन्फिडेंटली और कुछ स्पिरिचुअल पावर अपने में भरी जाए, तो जितनी हमारे अंदर पावर होती है, ये वाइब्रेशंस उतनी ही पावरफुल्ली चारों ओर फैलते हैं। देखिए, किसी के वाइब्रेशंस यहीं तक जाएंगे जिसमें पावर नहीं, किसी के वाइब्रेशंस इस पूरे हॉल को पार कर जाएंगे, तो किसी के वाइब्रेशंस पूरे गांव से बाहर निकल जाएंगे, किसी के शहर से बाहर निकल जाएंगे, और किसी के सारे संसार में फैल जाएंगे। किसके अंदर कितनी पावर है मन में, उस पे डिपेंड करेगा। तो ये अपने अंदर थोड़ी स्पिरिचुअल पावर भरें, और मुझे विश्वास है कि अगर ये बहुत कॉन्फिडेंटली
और रेगुलरली सिंसियरली करेंगे तो 7 दिन में उसमें इन्हें परिवर्तन दिखाई देगा, अपने में भी और सास में भी। लेकिन 21 दिन में तो संपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले 7 दिन करें, फिर 21 दिन करें और फिर इसको कंटिन्यू रख सकते हैं 3 मास तक, बस इससे ज़्यादा समस्या नहीं चलेगी। क्योंकि जो चीज़ मुझे महसूस हो रही थी कि व्यक्ति यही सोच के सचमुच बहुत भारी हो जाता है कि शायद ये पूरे जीवन के लिए हम कहाँ नर्क में आ गए या जेल में आ गए, अब हमारा क्या होगा, फ्यूचर भी बिल्कुल अंधकार में दिखाई देता है और वो वातावरण इतना भारी हो जाता है कि व्यक्ति के लिए थोड़े समय भी वहाँ पे रहना बहुत कठिन महसूस होता है। बिल्कुल ऐसा केस अनेक परिवारों में हो रहे हैं। अब लड़की की शादी होके वो इस घर में आ गई, अब किसी को पति ठीक नहीं मिला, अब वो सोचती है इस पति के साथ पूरा जीवन क्या होगा। किसी को सास ठीक नहीं मिली तो किसी सास को बहू ठीक नहीं मिली, किसी को और कुछ ठीक नहीं मिला, कहीं जॉब अच्छी नहीं मिली, साथी अच्छे नहीं, तो नेचुरली मनुष्य सोचता है कि इस तरह जीवन जीना पड़ेगा क्या। लेकिन अगर अपने को बदलेंगे, अगर एटीट्यूड्स को बदलेंगे, अगर अपने वाइब्रेशंस को बदलेंगे तो 7 दिन में बहुत चेंज आएगी, 21 दिन में संपूर्ण आ जाएगी और कोई बड़ाई केस है तो 3 मास से ज़्यादा नहीं चलेगा। ये तो बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही है। घर घर की आज लगभग ये कहानी हो गई है कि हर घर में इस प्रकार की खिटखिट चलती रहती है और यदि इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को सास या बहू अपना लें तो निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, परिवार एक ऐसी जगह है, घर एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति आकर के सुकून चाहता है, शांति चाहता है और यदि घर का माहौल थोड़ा भी अशांत हो तो व्यक्ति वहां जाकर के बिल्कुल अशांत हो जाता है, चाहता है कि घर जाएं ही ना। ऐसे में सास और बहू की जो आज बात हमने ली है, हम तो यही कहेंगे कि सास माँ की तरह अपनी बहू से ट्रीट करे और बहू भी जैसे अपनी माँ के साथ प्रेम पूर्वक रहा करती थी वैसे ही सास को भी माँ का दर्जा दे। तो यदि माँ और बेटी का ये रिलेशन बन जाए तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर घर का माहौल हो जाएगा। आप जानते हैं कि कोई भी माँ अपनी बेटी की कमजोरी को मोहल्ले में निकल के ढिंढोरा नहीं पीटती। साथ ही कोई भी बेटी यदि माँ में कोई भी कमी है तो वो भी बाहर निकल के बाहर प्रचार प्रसार तो नहीं करती है ना, लेकिन घर में आपसी समझ बूझ से उसे दूर करते हैं ताकि परिवार का माहौल बहुत सुखमय और शांतिमय बना रहे। आवश्यकता है आपसी समझ की, आवश्यकता है प्रेम की। जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ सरल और सहज हो जाता है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके परिवार में ऐसा ही प्रेम का वातावरण बने, सास और बहू ऐसे रहें जैसे माँ और बेटी रहते हैं, तो वहाँ लक्ष्मी का भी वास होगा, सुख शांति घर में रहेंगे ताकि सभी लोग, सभी सदस्य बहुत आनंदित महसूस करें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके परिवार में ऐसी ही खुशहाली बनी रहे। नमस्कार।